देखो एक क्वेश्चन कल लिखा था, क्या लिखा था? क्वेश्चन ये था, देखो एक मिनट, सर उसको तो आप नंबर x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of 3s plus 4y is equal to p. Then find the value of a. Then find the value of p, है ना? तो क्या लिखोगे? given a linear equation. लीनियर इक्वेशन, क्या लीनियर इक्वेशन दिया है? 3x plus 4y 4y इक्वल टू p। अब आपको इस बात का पता है कि जो x की वैल्यू दी गई है वे सलूशन है, ठीक है ना? हाँ, और x इक्वल टू, ठीक है। तो क्या लिखोगे? सिंस क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू 2, y is equal to 3 is a solution of linear equation first. Linear equation first. So these value of x and y, these value of x and y will be satisfy the equation first. Will be satisfy the equation first. That is, यहाँ पे s के स्थान पे 2 लिख दो, y के स्थान पे 3 into 2 और प्लस 4 into 3 is equal to p. 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 is equal to p. 6 और 12 क्या होगा? 15 is equal to p. p is equal to 15. Hence required value of p. Hence required value of each 15, ठीक है ना? जैसे ये क्वेश्चन लिख ले, जैसे कमजोर स्टूडेंट है रोज लिखवा लिखे ना, देख के अपने आप संडे तक में बन जाएगा। और संडे को आप अभी तो छूटे नहीं हो, संडे को 1 घंटा पढ़ के आओगे, सब क्वेश्चन पढ़ोगे तो कैसे तैयार होंगे? ठीक है, जो स्टूडेंट है तैयार करना चाहते हैं कमजोर है नहीं है। देखो मैं अभी हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत स्टूडेंट के पास समस्या कुछ दूसरी है और वो सलूशन दूसरा ढूंढते हैं। समस्या क्या है? तैयारी नहीं करते। अब सलूशन सोचते हैं, जैसे आप सब बोल रहे हैं हिंदी मीडियम में करवा लेंगे तो हम तेज हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, उससे हिंदी मीडियम में जाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप 8 साल 10 साल इंग्लिश मीडियम पढ़े हो, ठीक है? अब हिंदी मीडियम जाओगे तो क्या थोड़ी हिंदी का और आपको करने लगेगी। तो सर इससे पढ़ लेंगे, वहाँ करने में आएंगे तो सर पेपर में क्या करेंगे? इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो, पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। बोर्ड से पेपर आता है 9th और 11th का। यही लिख देंगे सर। हाँ, तुमको नंबर मिलेंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा मैथ में। कैसा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा 1% भी डाउट न रखो इस बात का। हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में लिख के चले जाओ, नंबर कट जाएगा, किसी हालत में नहीं कटेगा। बल्कि इंग्लिश वाला का हाँ, हिंदी में नहीं, अगर आता भी है तो अभी देखो 2-4 दिन से पढ़ते रहो, उसमें दिक्कत नहीं है। कोई अब लड़की बैठ पर जाएगा 9 से 10 पढ़ाएंगे। तो लड़का कुछ निकल आया था क्रमांक 2 का ही, तो मैं बोला कि 9 से 10 पढ़ाएंगे, आना होगा। अभी वो उसकी मम्मी बताई नहीं है, डिसाइड करके बताएंगे तो 9 से 10 पढ़ाएंगे अलग से भी, तो फिर से पढ़ा देंगे। तो दोनों को मीडियम आप जानते रहो, डबल फीस थोड़ी लेंगे। सच बोल चले जाते हैं आप 9 से 10 चले जाते हो तो आप तो इंग्लिश जाता। आप तो जोशना वाले हो, हैं। आप तो जोशना वाले हो। ऐसे भी इंग्लिश मीडियम चाहे आप उर्दू मीडियम में लिख के आओगे तब भी पास हो जाओगे, ठीक है? दिक्कत तो उसकी आया है। तो वो क्या है कि बोर्ड से पेपर आएगा, तो बोर्ड से पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। सर अगर बोर्ड में फेल होगा तो 9th और 11th फेल होगा तो नहीं, 9th और 11th की बात कर रही हूँ। वहाँ अगर उस स्कूल में अगर फेल हो गए तो दोबारा पेपर देना पड़ेगा, वो लोग प्रमोट नहीं करेंगे। नहीं, कहे अभी लड़का केंद्रीय विद्यालय का पिछले साल 11वीं पढ़ता था, इस साल भी 11वीं पढ़ रहा है, हिमांशु पाठक।
फेल हो गया। अमन पब्लिक स्कूल वाला जो लड़का अमन नाम है, वो 9वीं 2 साल पढ़ा, 10वीं 2 साल पढ़ा केंद्रीय विद्यालय में। गांधी में टॉप करता था हमेशा। और लोग के घर के साथ स्कूल रहते थे कि मेरा छोटा वाला लड़का बहुत तेज है, ट्यूशन नहीं पढ़ने आता था, हमको खुद ही लगता था कि कभी पास नहीं होगा। पता नहीं कैसे दूसरे साल भी पास हो गया। सर दूसरे वाले स्कूल परेशान हो गए। शासकीय स्कूल वालों क्या दिक्कत है, वो तो शासकीय टीचर की सैलरी वहाँ के अंदर सरकार से मिलती है। कापी में लिखे हो तो नंबर देंगे, नहीं लिखे हो तो इससे मतलब क्या है? थोड़ी डायरेक्टर डांटेगा कि तुम उसको फेल क्यों करते, कैसे पढ़ाए हो, कुछ मतलब नहीं है। और वहाँ पता चला कि प्राइवेट स्कूल में आप पूरे साल की फीसें जमा नहीं किए हो, फेल करके तो फीसें जमा ना करेंगे, दूसरे में एडमिशन करवा लेंगे। तो उनका नुकसान ना हो जाएगा। सब प्राइवेट स्कूल वाले भी काम नहीं होते हैं, वो लोग बैठने नहीं देंगे, इतना अवेयर जब तक फीस में जमा करेंगे। हाँ तो फीस वहाँ इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं। पर वो जब तक फीस नहीं ले लेते तब तक बैठने नहीं देंगे। घंटा खड़े करके पढ़ते हैं। हाँ रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे यहाँ तो घुसना न देंगे एग्जाम में। देखो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टी इज 18 आ गया, ठीक है, लिख लेते ना। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो पेट में आपको भूख लगी है तो पिठा हमें परेठा मानो तो भूख शांत होगी? नो सर। नहीं समझी। भूख लगी है आपको, अब पिठा हमें परेठा मान लिए तो भूख शांत होगी? बहुत लोग सोल्यूशन ऐसे ढूंढते हैं, दिक्कत कुछ दूसरी है और सोल्यूशन कुछ दूसरा ढूंढ लेते हैं। तो वजह ही नहीं जानते, क्योंकि बल्ब भी लगवाना तो एक्सपर्ट को बुलाते हो नहीं, और लड़कों की जिंदगी के सवाल के घर के सदस्य फैसला ले लेते हैं। अब ये नहीं जानते कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो कितना 100% सही है कि गलत है ना। देखो यहाँ पे जितना जैसे टॉप 10 में जो आने वाले स्टूडेंट है वो जो स्कूल टाइम ट्यूशन टाइम को छोड़ के 9 से 11 घंटे पढ़ते हैं। अब सोचो कैसे पढ़ते हैं, स्कूल टाइम ट्यूशन टाइम को छोड़ के 9 से 11 घंटे। अधिकांश लोग जानते हो 7 घंटे तो स्कूल में चला गया, 2 घंटे नहाने धहाने में चला गया, 9 हुआ, सोने में 6 घंटा चला गया, 15 हुआ, और 15 में फिर क्या होगा? ट्यूशन 15 ट्यूशन चला गया, 3 विषय मान लो पढ़ते हैं ट्यूशन, अब 2-3 के पढ़े मान 2 घंटा चला गया। जैसे ब्राह्मणी वाले होते तो उसमें 4 घंटा चला जाता है, 3 घंटे पढ़ेंगे 1 घंटा चला ही रहेगा। जैसे मान लो हो गया 4 घंटे, ठीक है, तो 15-4 19 घंटे तो चला गया। और 24 में से 19 घटा दो, 24 में से 19 घटा दो, कितना बचा? 5। और सब्जेक्ट 5 है, 5 से डिवाइड करो, 1 घंटा डेली आया, और उसमें आप लिख लो, नोट्स बना लो, चाहे तैयारी कर लो, पढ़ लो। अब उसमें क्या कर दिए, उसमें भी अब ये जब सब किए हैं, अब किसी दिन 7 घंटे सो गए तब 4 घंटा बचा, किसी दिन 1 घंटे गपशप भी कर लिया, टीवी देख लिए थे, 3 घंटा बचा, ठीक है। किसी दिन अब एक ट्यूशन पढ़ के तब से उसको आ रहे हैं 1 घंटे, 1 घंटा और चला गया तो 2 बचा, ठीक है। अब 2 घंटा है 5 विषय, 5 से डिवाइड कर, और उसमें जिसकी पिटाई होने वाली है उसको करके चले जाओगे, बाकी सब पढ़ा। लास्ट में जिसकी पिटाई होगी, जिसमें कॉपी चेक होने वाली है उसको करोगे, बाकी सब पढ़ा पेंडिंग में। अब इसमें तेज हो जाओगे। अब वहाँ पे क्या है, अब जो लोग 9 से 11 घंटे पढ़ते हैं, जानते हो क्या करते हैं, ये जो 6 घंटे सोने का टाइम है तो 4 से 12 सोते, 12 से 4 सोते, 2 घंटा यहाँ से बच गया, ठीक है। ट्यूशन से आए तो 30 मिनट 15 मिनट इंग्लिश पढ़ लिए लिख कर, हिंदी पढ़ लिए 15 मिनट, हर एक टाइम का यूज करते हैं। कुल मिला के 9 से 11 घंटा वो पढ़ लेते हैं, सुस्ताने नहीं लगते। ट्यूशन से अलग पढ़े, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, हमारा ट्यूशन है आ गया, ठीक है। अब सोचो कि यही 24 घंटे में किसी का रिजल्ट पिछले 1.5 साल की लड़की का आया था 499 500 में, 499 आया था 500 में हिंदी की, ठीक है। तो उससे पूछा गया, मीडिया वाले क्वेश्चन पूछे कि आप क्या करना चाहते हैं, तो कहती फिलहाल तो मैं रिवैल्यूएशन करवाना चाहती हूँ, मेरा 1 नंबर कटा क्या। ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस प्रकार की लाने वाले रिजल्ट उनके पास भी यही 24 घंटा, बोलो हमारे पास टाइम ही नहीं है। अरे इसी टाइम में वो 499 नंबर लाइए ना, इसका मतलब टाइम तो है ना, हम उसका मैनेजमेंट नहीं करना जानते, उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट चेंज करने से कुछ नहीं होगा कि इधर हिंदी से इंग्लिश से हिंदी कोई फर्क पड़ जाएगा, उधर मेहनत करना पड़ेगा, समझे। चलो लिखो अगला क्वेश्चन।
हो गया ना। Yes. अब देखो ड्रा द ग्राफ ऑफ, ग्राफ कैसे खींचते हैं लीनियर इक्वेशन का, देखो हाँ भी लाइट चमकता है इधर वैसे, तो मजबूरी बस। देखो 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रा दी ग्राफ ऑफ। अब एक लाइन इंग्लिश लिखा है ड्रा दी ग्राफ ऑफ, उसमें आलेख खींचिए। अब इसमें अंतर क्या है, ड्रा दी ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। मैं से मासिक का निकाल दो कि हम ही इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत जाएगी, और विषय भी हो सकता है, और विषय आप हिंदी में पढ़ते रहें। और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तीसरा क्या है, यदि इंग्लिश मीडियम में आप पढ़े ना होते तब दिक्कत जाती है, ठीक है ना, तब तो नहीं समझ सकते थे, शब्द ना जानते इंग्लिश ही कहा वैसे। P इज इक्वल टू 2s प्लस वाई, ये चार्ट को लीनियर इक्वेशन है, चारों का ग्राफ खींचना। s प्लस वाई इज इक्वल टू 4, s माइनस वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3s और 3 इज इक्वल टू 2s प्लस वाई, इसका ग्राफ खींचना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लेकर चलते हैं, गिवन ए लीनियर इक्वेशन, गिवन ए लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। अभी तक आप ट्यूशन भी नहीं पढ़े थे ना, पढ़े थे कभी, कभी नहीं पढ़े हो ना ट्यूशन आप? और मैं हाँ, मैं पढ़ा था, मुझको 2 महीने में सब भूल गया। ट्यूशन कहाँ पढ़े थे? हाँ, पढ़ा था। अच्छा हाँ, तो ट्यूशन आप नहीं पढ़ते, साल पूरे साल आप पढ़ोगे ना, हर संडे टेस्ट देने आओगे, चाहे जितना नंबर पाओ, जी सर। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्या है स्कूलों में एक तो क्वेश्चन बताएंगे, कहीं घर से लगा के आना, यस सर। गाइड वाइड से लगा के ले गए तो उतना समझ में भी नहीं आता। अब यहाँ पूरे क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे, पूरे एग्जाम्पल सही टेस्ट देने भी आओगे, रोज 2 घंटे भी पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ये ना सोचना कि कम नंबर मेरा आया सबसे हमें कमजोर है, ये कभी ना सोचना। मैं नहीं सोचता। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस एक्स। इक्वेशन फर्स्ट से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। अब देखो विशेष ध्यान रखना, इस s को, ये s के पहले यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। इस वाले s को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ये गलती किए थे आप टेस्ट में, है ना। y की वैल्यू निकालनी है। हाँ, y की वैल्यू निकालना है, s की उधर ले जाना। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है ऐसे भी ले जा सकते हो, पर अब जनरली ऐसे किया जाता है, क्योंकि ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आता है x के बाद में आता है y, तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को डिपेंडेंट, उसमें y को भी मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा, वही उसी प्रकार का डायग्राम भी बनेगा, ठीक है। पर जनरली जैसे मानसिक परंपरा है वैसे बता रहे हैं, और वैसे कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइंड वाले हो, ठीक है। s की वैल्यू निकाल लो y के फॉर्म में, चाहे y की वैल्यू निकाल लो s के फॉर्म में, ठीक है। पर हम ऐसा तरीका अपनाते हैं जो सबके लिए काम करे, जो तेज हैं कमजोर हैं सबके लिए, ठीक है। एक ही तरीका लगाएंगे, आप s की वैल्यू भी निकाल के सॉल्व कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर भी कुछ नहीं कटेगा। यस सर। चलो तो y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे s की वैल्यू जो मन हो वे मान सकते हो आप, पर y की वैल्यू जो मन हो नहीं मान सकते। s की वैल्यू जिसको जो मन हो मान सकते, इसका मतलब आपकी स्वतंत्रता है। इसको s को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर, इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर, ठीक है। तो s की वैल्यू जो मन हो मान लो, 2 वैल्यू कम से कम, ठीक है। तो वैन s इज इक्वल टू क्या मान लें, जो कहो आप 2, पर ऐसे नहीं कि s की वैल्यू 87 मान लिया आप, 87 पता चला 87 मान लिया तो ग्राफ में आएगा ही नहीं 87, ठीक है। ग्राफ में जो आ जाए, ठीक है, जितनी वैल्यू आ सके ऐसी कोई वैल्यू मानना, ठीक है। मानने के लिए खुद सब तो नहीं हो, पर इतना बड़ा ग्राफ होता ना, ठीक है। तो देन x इज इक्वल टू 0, छोटा छोटा मान लेंगे,
तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 0 4। अब व्हेन s इज इक्वल टू 1, छोटे छोटे मान लेते हैं ताकि बोझ न रहे कमजोर वालों को भी। 4 माइनस 1 y इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो दो ठो वैल्यू मिल गई आपको। एक कोऑर्डिनेट टेबल बना के यहाँ पे लिख लिए x, यहाँ लिख लिए y। s की वैल्यू पहली कंडीशन में क्या माने थे 0, s की वैल्यू पहली कंडीशन में क्या माने थे 0। तो जब 0 माने थे तो y की वैल्यू क्या आई है 4, ठीक है। 0 माने थे तो y की वैल्यू क्या आई है 4, फिर 1 माने तो y की वैल्यू क्या आई है 3। तो यहाँ लिखे रहोगे क्या 1 और ये 3, ठीक है। ये होगा s कामा y। वो लड़का कहाँ चला गया, आप उसकी भी आ गई क्या 0 4 सारा नहीं है आज तो तो ट्यूशन जाता काहे का है। जाता है, तो इसी टाइम में थोड़ी जाता हो। सर इसके पहले जाता है 5 से 6 चलो। तो ये s कामा y, a का कोऑर्डिनेट 0 4, b का कोऑर्डिनेट 1 4, ठीक है। b का कोऑर्डिनेट 1 3। अब देखो इनको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। ये है ग्राफ। अब ग्राफ पेपर में आप लोग प्लॉट करना, हम इसमें दिखा रहे हैं सिंपल तरीके से। सर अगर माइनस में हो तो माइनस में तो माइनस वाली पॉइंट को शो करो, जो रहेगा पॉइंट को शो करना तो जान चुके हो पीछे एक्सरसाइज में, ठीक है। थर्ड चैप्टर में हर एक पॉइंट को ग्राफ पेपर में प्लॉट करने का प्रोसेस जान चुके हो। हाँ। अब यहाँ चाहे जो पॉइंट आए, अब देखो 0 4 है ना, इसका मतलब क्या 0 से 1 4 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 s की वैल्यू जब 0 तो s की डायरेक्शन में 0 चलना है, इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट पर ही रहना है। यहाँ से 0 डायरेक्शन में x की डायरेक्शन में 0 चलना है, तो चलना ही नहीं है आगे पीछे कहीं भी। अब y की डायरेक्शन में कितना चलना है 4, ये होगा 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया। इसका नाम क्या है 0, 4। और दूसरा पॉइंट क्या है b, तो 1 3, तो s की डायरेक्शन में 1 चले। अब y की डायरेक्शन में कितना चलना 3, 1 2 और ये 3, ये पॉइंट मिलेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा b, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 3। और a और b दोनों को मिला दो, तो a और b को मिला के आगे पीछे बढ़ा दो, ये आ गया। इसका ग्राफ है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ये ग्राफ है। क्या किया सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाले s के फॉर्म में, और s की वैल्यू तो अपन इस मान लिए, और उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकाले, ठीक है। तो s वैल्यू जब 0 लिए तो y की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस x, तो 4 माइनस 0 तो 4 आ गया। अब है s इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 4 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे 0 4 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर में प्लॉट किए, ठीक है। आजकल देखो कंपटीशन कितनी भावना है। तो लड़का 34 नंबर पाया था, अगले संडे 100 पा गया। तो लड़का 37 नंबर पाया था, अगले संडे 100 पा गया। वे क्या नाम है तो यश सिंह चौहान। वो एक दूसरे से आगे होने के लिए वो कॉलेज तैयारी करना शुरू कर दी। टेस्ट देने के जा गए ना, पीछे अगले संडे की तैयारी करो, है ना, एक दूसरे से आगे होने के लिए, ठीक है। अब कुछ लोग बैठे रहते हैं क्या सा टाइम को थोड़ा देख लिए टाइम बाएं चले आए, मेरा जीवन पूरा कागज जैसी जिंदगी, जबकि कब आप भी सकते हो ऐसा, ठीक है। रोज लिखो इन क्वेश्चनों को, आज भी लिखो, कल भी लिखो, परसों भी लिखो, लगातार 7 दिन लिखो, नहीं याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। लिखने भरा देख देख कर उतारो, रोज देख देख कर। हो गया ना इसका ग्राफ। अब लिखोगे क्या, बी प्लॉट द पॉइंट A and B on graph paper, join them and extend it into both sides
extend it into both sides, then we obtain the graph of given linear equation. ठीक है, ग्राफ पेपर में ए और बी को प्लॉट करके दोनों को मिला दिया और दोनों साइड में बढ़ा दिया, तब हमें s + y = 4 का ग्राफ मिल गया। ठीक है ना। We plot the point A and B on the graph paper, join them, दोनों को मिलाया and extend it into both sides, दोनों साइड में बढ़ाया। ये नहीं कि A और B को मिला भर दिए बस, दोनों साइड में बढ़ाए भी हैं इसको। A और B को मिलाए भर नहीं है, A B को आगे पीछे बढ़ा भी दिए, ठीक है। वही लिखा गया extend it into both sides, then we obtain the graph of given linear equation। तब हमें प्राप्त हुआ given linear equation का ग्राफ, गिवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। मुख्य समाचार एक बार फिर, सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन पर से y की वैल्यू निकालोगे, फिर s की दो वैल्यू अपनी इच्छा से मानोगे, अब y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकालोगे, तो आपको कोऑर्डिनेट टेबल बन जाएगी। कोऑर्डिनेट टेबल बनने का मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, उनमें से एक पॉइंट का नाम a रख लेंगे, दूसरे पॉइंट का नाम b रख देंगे। a और b को ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, a और b को मिला देंगे, मिलाने के बाद दोनों साइड में बढ़ा देंगे, तो क्या मिल जाएगा, गिवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, बोल लोगे ना। क्या करेंगे सबसे पहले बताओ, क्या करेंगे सबसे पहले आप बताओगे सनी। सबसे पहले x की तो वैल्यू चुनेंगे, इक्वेशन पर से पहले y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद s की दो वैल्यू अपनी इच्छा से मानेंगे, अपनी इच्छा से मानेंगे, और उन वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, तो y की वैल्यू मिल जाएंगे। जब s y की वैल्यू की एक टेबल बना लेंगे, s और y की वैल्यू की एक टेबल बना लेंगे, तो टेबल बनाने से क्या मिलेंगे, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का नाम a रख लेंगे, दूसरे का b। इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, मिलाने के बाद दोनों साइड में बढ़ाएंगे, बढ़ाने से क्या मिलेगा, गिवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। अनुज आप बोलो, सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकालोगे, किसके फॉर्म में, s के फॉर्म में, फिर s की दो वैल्यू अपनी इच्छा से मानोगे, s की दो वैल्यू अपनी इच्छा से मानकर कहाँ रखोगे, s की दो वैल्यू अपनी इच्छा से मानोगे और कहाँ रखोगे, इक्वेशन सेकंड में, पहले s की वैल्यू 0 रखोगे, हैं आपने यहाँ पास क्या लिखा है, we obtain the graph, then we obtain, तब हमें, सर ये अपने इंडियन की मातृभाषा नहीं होती है, चलो चलो बैठो, आप बताओ सब क्या करोगे। सर पहले सर फर्स्ट वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालोगे, ऐसे वैल्यू लेंगे, फिर x की वैल्यू दो वैल्यू अपनी इच्छा अनुसार मान y की वैल्यू s की वैल्यू, फिर वे वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, उसके बाद सर टेबल बन जाएगी, टेबल से दो पॉइंट मिल जाएंगे, दो पॉइंट मिल जाएंगे, फिर ग्राफ बना के दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, फिर दोनों पॉइंट को प्लॉट करके दोनों को मिला देंगे। यस सर, दोनों को मिलाने के बाद दोनों साइड में बढ़ाएंगे, बढ़ाने से क्या मिलेगा, गिवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, बताओ आप क्या करोगे। बैठ जाएं सर, हाँ बैठ जाओ। सर सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें एक लीनियर इक्वेशंस दी हुई है जिसमें से हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हम इसमें से कोई x की हम अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अपने मन से मैंने दो वैल्यू ले ली है, सपोज मैंने 0 और 2 ले लिया है, ठीक है। मैंने उसको वैल्यू पुट कर दी x की, तो मुझे वैल्यू पुट करने पर मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँगी, दोनों को पुट करने से मुझे x और y की पीरियोडिक टेबल मुझे मिल गई है, ठीक है। देन उसके बाद मुझे एक पॉइंट्स मिल गए हैं जिसका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। सपोज मैंने ए भी रख दिया, उसके बाद मैं उसको प्लॉट करूँगी ग्राफ पेपर में। ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के बाद मैं उसको ज्वाइन कर दूँगी, दोनों साइड में बढ़ा दूँगी, एक्सटेंड कर दूँगी। इसके बाद हमें गिवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। आप बोलो। सर हमें क्या करना है कि x मतलब जैसे कि
इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू y की वैल्यू s के पार y की है y की वैल्यू s के पार है निकालिए, कुछ भी हम मान लेंगे, उसके बाद हम s की वैल्यू दो अपनी इच्छा से मान लेंगे कुछ भी दो मान लेंगे और उसमें इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो y की दो वैल्यू मिल जाएगी आया सो y की वैल्यू को एक टेबल में लिख देंगे हाँ, ठीक है तो आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे जिनका कोऑर्डिनेट है 0 4 और 1 फिर उनका नाम ए और बी रख दिए ए और बी को क्या करेंगे ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे फिर दोनों साइड जॉइंट करके दोनों को मिला करके दोनों साइड में पढ़ा दें तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा इवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है बैठ अब समझ में आया अच्छे से यस सर अब बन जाएगा हाँ बेटा सर बोर्ड में करवा लीजिए, अभी संडे को फिर पूरा यस सर करवाएंगे। करवा लीजिए बोर्ड में। करवा लीजिए सर। नहीं कल संडे को करना उसे पता चलेगा बोलते नहीं हैं। चलो देखो इक्वेशन सेकंड लेकर चलते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 सुनो यहाँ y की वैल्यू निकालो तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 s उधर ले गए तो प्लस s के पहले कौन साइन है प्लस प्लस वन तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस माइनस सर अब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे तो क्या होगा सबका साइन चेंज हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 प्लस एक्स सबका साइन चेंज होगा ये माइनस में तो क्या हो गया प्लस में ये प्लस में है तो माइनस में है तो क्या हो गया प्लस में अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस वाले को पहले लिख लिया माइनस वाले को बाद में माइनस वाले को बाद में अब क्या करेंगे s की दो वैल्यू मानते हैं व्हेन s की वैल्यू 4 मान लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये इक्वेशन फर्स्ट है देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो क्या होगा y इज इक्वल टू s माइनस 2 तो y इज इक्वल टू s के स्थान पे क्या लिखिए 4 तो 4 माइनस 2 y इज इक्वल टू क्या होगा 2 4 से 2 निकला 2 आएगा ना 0 नहीं माने हैं 4 मान लीजिए x पहले लिखेंगे, हाँ s को इधर लिख दे माइनस 2 को बाद में प्लस वाले को पहले लिखते हैं चाहे ऐसे भी लिखे कोई फर्क नहीं आंसर वही आएगा माइनस माइनस कैंसिल ना हो जाएगा कहाँ से माइनस कैंसिल होगा सर, y भी तो माइनस में लिखना तो माइनस का मल्टीप्लाई किए दोनों साइड में तो ये माइनस प्लस हो गया ये प्लस हाँ, माइनस हुआ हाँ, माइनस जैसे प्लस मैं हुआ। निकाली सबका साइन चेंज हो गया तो s की वैल्यू 4 लिए तो y की वैल्यू 2 आ गई अब क्या लेंगे फिर s की वैल्यू और क्या ले लें 6 तो y इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 तो y इज इक्वल टू 6 से 2 निकाला तो 4 तो कोऑर्डिनेट टेबल आपको बन गई क्या s की दो वैल्यू अपनी इच्छा से लिए हैं कौन कौन वैल्यू लिए 4 और 6 तो 4 लिए तो y की वैल्यू 2 आया और 6 लिए तो y की वैल्यू 4 आया ये पॉइंट मिल गया इसको x कामा y लिख लिए ये सच दैट का साइन बना लिए ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 कामा 2 दूसरा भी है जिसका कोऑर्डिनेट है 6 कामा 4 इन दोनों पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करो इन दोनों पॉइंट को ग्राफ में क्या करोगे प्लॉट करोगे x ये y 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है पहला पॉइंट क्या है 4 2 यहाँ पे 1 और 2 3 ये 4 और 2 चलना है ऊपर 1 और ये 2 ये मिल गया इसका कोऑर्डिनेट 4 दूसरा क्या है 6 4 तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 और 6 से कितना चलना है 4 ये 1 ये 2 3 और ये क्या हो गया 4 तो ये क्या मिल गया b जिसका कोऑर्डिनेट है 6 4 तो ये a और b को मिला दिए ये दोनों मिल गए इसका नाम है a इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 1 4 2 ठीक है तो a और b को मिलाते हैं यहाँ पे i और b को मिला के आगे पीछे बढ़ा देते हैं a और b मिला दिए ऐसे इसको इधर भी बढ़ा दिए इधर भी ठीक है अब इसका ग्राफ आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2 का x माइनस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 2 का क्या मिला ग्राफ
तो इसको इधर का मिटा दें थोड़ा सा, हो गया सर, बंद कर। पूरा मिटा दें, थोड़ा सा लिखते हैं इसको ग्राफ जो लिखेंगे लैंग्वेज। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? बी प्लॉट बी प्लॉट द पॉइंट ए एंड बी ऑन सेम ग्राफ पेपर, सेम ग्राफ पेपर, join them and extend it into both side ठीक है। then we obtain the graph of given linear equation, ठीक है। सर जी जमा करा है। वी प्लॉट इधर बैठ जाओ, यहाँ पे जहाँ से तब वहाँ बैठ जाओ, पूरी सीट तो फुल है। वी प्लॉट द पॉइंट ए एंड बी ऑन सेम ग्राफ पेपर, join them and extend it into both sides, then we obtain the graph of given linear equation. We plot the point A and B on same graph paper. ये नहीं कि एक पॉइंट एक ग्राफ में दर्शाए, दूसरा पॉइंट दूसरे ग्राफ में दर्शाए, एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट करना, इसलिए सेम ग्राफ पेपर, ठीक है। फिर join them and extend it into both sides, then we obtain the graph of given linear equation. तीसरा देखो, y इज इक्वल टू 3s, इसमें y की वैल्यू इसके फार्मूले में पहले से दी है, अन्य में तो y की वैल्यू निकालना पड़ता था इसके फार्मूले, यहाँ y की वैल्यू इसके फार्मूले पहले से निकाली है। s की तो वैल्यू अपने समान भर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे। when s इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 into 1, y इज इक्वल टू 3, और when s इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3x, y इज इक्वल टू 3 into 2, y इज इक्वल टू 6। तो पॉइंट क्या मिल गए x और y, x ये y, s की वैल्यू क्या माने पहले 1, y की वैल्यू मिली 3, 2 लिए तो 6 मिले, पॉइंट मिल गया क्या x, y, सच दैट a का कोऑर्डिनेट आ गया 1 3 और b का कोऑर्डिनेट आ गया 2 6। a का कोऑर्डिनेट केवल उसमें नहीं आ रहा तो ऊपर लिख देते हैं, इधर का मिटा देना पूरा। अच्छा ठीक है ना। तो ये क्या होगा x और y की वैल्यू का एक टेबल बनाते हैं, s की और y की। s की क्या वैल्यू माने हैं 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 3 आई, और 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आई है 6। s, y एक पॉइंट मिल गया जिसका कोऑर्डिनेट 1 3, और एक बी पॉइंट मिल गया इसका कोऑर्डिनेट 2 6। ठीक है। अब प्लॉट करो इसमें ग्राफ पेपर में, x x डैश y a y डैश, ठीक है ना। पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा पॉइंट है पहला ए का कोऑर्डिनेट है 1 3, एस की डायरेक्शन में पहले 1 चलो और वाई की डायरेक्शन में 3, तो क्या होगा ये 1 ये 1 और ये 2 और ये हो गया 3, पहला पॉइंट मिल गया 1 3, इसका नाम ए। दूसरा पॉइंट क्या है 2,6 ये है 2 और 6 चलना है, तो 1 2
3 4 5, ये हो गया 6, ये होगा कोऑर्डिनेट इसका 2, 6, इसका नाम P। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, 1 3 है और ये क्या है 2 6। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाना है और पीछे बढ़ाना है, मिला दो और बढ़ा दो। तो किसका ग्राफ आ गया, y = 3s, y = 3s। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ओरिजिन पॉइंट से पास होगा, तो मेरी डिस्टेंस क्या होगी, कम अधिक होगी ना, यहाँ पे अंदाज बस तो लिए हैं। ये y = जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता वो ओरिजिन पॉइंट से पास होती है लाइन। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, s वाला टर्म है, y वाला कांस्टेंट टर्म कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये निश्चित रूप से लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होती है, यहाँ से पास होती है। पर मेरी ग्राफ में डिस्टेंस सेम ना होने की वजह से ऐसा नहीं आ रहा है। आप ग्राफ बनाओगे ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होगी, यहाँ से। सर मुझसे फैक्टर निकालते नहीं बनता सर, फैक्टर को निकालते नहीं बनता, फैक्टराइज जो आप दिए थे ना सर तो और सब बन जाता है। फैक्टराइज तो हर मंडे को बताते हैं, कल तक सो गए थे आप। अपना दिमाग लगाना बंद मेरे करो, से भी नहीं बनता, है ना? बनने लगा। अपना दिमाग लगाना बंद करो कि कम नंबर पाए आज कहाँ पे दिखाने जावे न करेंगे, बदनामी है। नो सर, ये मुझे कंफ्यूज, ये बोला फोन लगा के सर शाम को पढ़ाएंगे 6 से 7। मेरे मैसेज आया था सर, लास्ट में लिखा था कलम 9 वालों का 317। हाँ मैथ्स कैसे मनीषा जी भेजी। 6 PM से हाँ मतलब सबका साइलेंट था, लास्ट में था। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कैसे? हाँ सर बताइए ना, फोन लगा था। नहीं वो पूछे थे घर वाले आपको, कोई फोन लगा के मम्मी पूछ रही है, क्या पूछे थे उससे आप? ट्यूशन का टाइम जब 6 7 है तो पूछे क्यों थे? नहीं तो उसमें मैसेज में आया था ना, कल से कोचिंग टाइम फिर। कौन से वाले ग्रुप में तुम ये? नहीं कोई फोन लगा के पूछे रहे हो, चाहे आप पूछे रहे हो, ट्यूशन आप ट्यूशन पूछने की क्या जरूरत है, जानते नहीं 6 7 है। अब वो हो सकता है कि वो 6 7 सुबह के लिए शाम बोल दी हूँ, धोखे से PM लिख दी हूँ, क्या लिख दी, PM लिख दी है। यस सर। हम देखेंगे मोबाइल में भी। चलो लिख लिखा ना, तो लिखो B प्लॉट the point A and B on the same graph paper and join them and extend it into both sides। ठीक है, we obtain the graph of given linear equation, given linear। ये वाला सर याद हो गया। याद होने के लिए तो सब लिख रहे हैं। अब स्कूल में पढ़ाते थे हम सब क्वेश्चन थोड़ी ऐसे लिखते, अब ट्यूशन वाले पढ़ाना पड़ता है। एक तो पढ़ा दिए कहेंगे सब कर लेना अपने से, अभी अब मान लो कि क्वेश्चन को 4 बार लिखेंगे तो उससे भी याद हो जाएगा यहीं, याद हो गया। ठीक नहीं था ना? अब एक और क्वेश्चन बचा है ना, टाइम हो गया क्या? हो गया, पढ़ लेंगे सर हो जाएगा 4th वाला। चलो बता देते हैं क्या है। हाँ अभी टाइम है 5 मिनट, बताओ क्वेश्चन क्या? x minus 3 is equal to 2x plus y। 3 is equal to 2s plus y। y, 3 minus 2s is equal to y, तो y is equal to 3 minus 2s। y की वैल्यू निकाल लिया तो 3s को इधर लाना, 2s को इधर लाना पड़ता, माइनस हो गया। अब y को इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, a is equal to b, तो b is equal to a लिखा जा सकता है। अब ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अब s की वैल्यू अपन इसको मान लो when 6। s is equal to 1 6 मान लें। यस सर। हम सोचते हैं कि माइनस वाला ना, चलो 6 से मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 minus 2 into 6,
तो y इज इक्वल टू 3, 6 2 जा 12, तो y इज इक्वल टू -9, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 3 - 2, तो y इज इक्वल टू 1। तो 2 पॉइंट मिल गए, एक 6 - 9 और दूसरा 1 1। तो क्या हो गया, टेबल बनाते हैं, कोऑर्डिनेट टेबल। s की वैल्यू क्या माने, x ये y, s की वैल्यू 6 माने तो y की वैल्यू -9, और s की वैल्यू क्या माने 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। x y एक पॉइंट ए मिला जिसका कोऑर्डिनेट है 6 - 3, 6 - 9, और दूसरा b है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1। अब ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करो, ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ भी नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा x, x से एस y, ये क्या हो गया y। पॉइंट पहला क्या है 6 - 9, 6 चल रहा है इसकी डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6, y की डायरेक्शन में 9 चलना है तो नीचे जाना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट आ गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 9, 6 - 9, ये हुआ ए। दूसरा पॉइंट क्या है 1 1 1, ये 1, ये मिल गया बी, इसका कोऑर्डिनेट है 1 1। तो ए और बी को मिला दो, ये पॉइंट को ये पॉइंट को। क्या मिल गया, इसका ग्राफ 3 इज इक्वल टू 2s + y का ग्राफ मिल गया। लिखोगे बी प्लॉट बी पॉइंट ए एंड बी ऑन सेम ग्राफ पेपर, सेम ग्राफ पेपर, join them and extend it into both sides, then we obtain the graph of given linear equation, ठीक है। We plot the point A and B on same graph paper, join them and extend it into both sides, we obtain the graph of given linear equation। ठीक है ना, इनको आज से तैयार करते रहें, ठीक है। और कल जो क्वेश्चन बताए थे उनको भी पढ़ते रहना, रोज़ का रोज़ तैयार करो, ठीक है। क्योंकि ये तो जानते न हो कि एक दिन में पूरे बुक का पेपर होने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि यूनिट टेस्ट होगा, तो कैसे मेंटेन कर पाओगे, यह रोज़ सोचा करो, हर सेकंड सोचा करो। हाँ, आगे देखो ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर में 20-20 थ्योरम है, तो उनको कैसे तैयार कर पाओगे, सब इकट्ठे तैयार करके जाना है। हाँ, तो ये तो फिर आपको बहुत आसान लगे, जब इनको तैयार नहीं करो तो थ्योरम कैसे तैयार कर पाओगे। इसीलिए लिख लिख कर रोज़ पढ़ो।